Assalamu alaikum students. This is Hafiz Saad, the subject coordinator of Pakistan Studies in American Leicester School. Okay, last time we have discussed elements of ideology of Pakistan, and we discussed about half of this topic. Today we are going to discuss our remaining part of this topic, elements of ideology of Pakistan. Generally, there are five major elements. First one was beliefs, then prayers, तीसरा इसमें कानून की हुक्मरानी था. ये तीन पॉइंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. नेक्स्ट टू पॉइंट्स जो हम आज डिस्कस करेंगे, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड और अदलो इंसाफ. ये दो पॉइंट्स हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं. शॉर्टली अगर हम इसका एक रीकैप देखें तो बिलीव्स ऑफ इस्लाम बेसिकली फाइव हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. तौहीद, प्रॉफिटहुड, then a life hereafter, angels and books revealed by Almighty Allah. ये फाइव बेसिक बिलीफ्स हैं और इन फाइव बिलीफ्स के कम्बिनेशन को, इनके सेट को ईमान कहा जाता है. देन प्रेयर्स, बेसिकली फोर प्रेयर्स हैं: नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज. एंड ये पिलर्स ऑफ इस्लाम के अंदर भी काउंट होती हैं. रूल ऑफ लॉ के हवाले से हमने ये डिस्कस किया था कि इस्लाम का ये कंसेप्ट है कि कानून सब के लिए बराबर होगा और सबके ऊपर इक्वली इंप्लीमेंट होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट ब्रदरहुड. अखुवत किसको कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, जिस तरह से हम अपने रियल ब्रदर और सिस्टर के लिए फीलिंग्स और इमोशंस रखते हैं, उसी तरह से सोसाइटी में मौजूद हर शख्स के लिए फीलिंग्स और इमोशंस रखना, ये ब्रदरहुड कहलाता. जनरली स्पीकिंग, एक कॉमन पर्सन जो मेंटली नॉर्मल हो, स्टेबल हो, वो कभी भी ये नहीं चाहता या चाहती कि उसके किसी भाई को, उसकी बहन को या उसके पेरेंट्स में से किसी को कोई नुकसान पहुंचे. और अगर हमें ये पता चल जाए कि उनको कोई नुकसान पहुंचने वाला है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको उस नुकसान से बचाएं या उनको उससे आगाह करें. ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है, ये अगर सोसाइटी में मौजूद तमाम लोगों के लिए डेवलप हो जाए तो दैट वुड बी नोन एज ब्रदरहुड. एंड दिस इज द बेसिक इस्लामिक वैल्यू, बेसिक टीचिंग ऑफ इस्लाम. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रदरहुड वॉज given by the Holy Prophet, peace be upon him, and his followers. यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने ये मिसाल पेश की थी, मवाखात मदीना जिसे कहा जाता, कि जब मक्का से मुसलमान हिजरत करके मदीना गए थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक मुहाजिर और एक एक अंसारी को आपस में भाई भाई बनाया, डिक्लेयर किया, और उसके बाद फिर उन्होंने थ्रू आउट अपनी पूरी लाइफ इस तरह से गुजारी जैसे कि वो आपस में रियल ब्रदर्स हों. तो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रदरहुड की. अब नेक्स्ट थिंग है कि ब्रदरहुड के अंदर कंसेप्ट क्या है, ब्रदरहुड हमसे क्या डिमांड करता. तीन चीजें हैं. द टीचिंग ऑफ ब्रदरहुड इज दैट देयर शुड बी ब्रदरली रिलेशंस इन सोसाइटी. मुआशरे के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए, so that no one can usurp the right of any other. किसी दूसरे के हुकूक सल्ब ना किए जा सकें. सल्ब करने का मतलब है छीनना, मीन्स के हर किसी को उसके हुकूक फराहम हो, राइट्स प्रोवाइड किए जाएं. एंड वीक एंड सप्रेस्ड जो सोसाइटी के अंदर कमज़ोर लोग हैं उनकी हेल्प की जा सके, किसी को दबाया ना जा सके. ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो कि टीचिंग ऑफ ब्रदरहुड के अंदर आती हैं. स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रीवियस बुक्स के अंदर भी ये पॉइंट था और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है. इन आर प्रीवियस बुक्स, जो हमारे ओल्ड एडिशंस हैं, उसके ऊपर ये कंसेप्ट गिवन है. पेज नंबर 7 इंग्लिश मीडियम की बुक्स के अंदर, और उसका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है. Fraternity teaches us to develop brotherly relations with one another so that neither rights of anyone are usurped nor the weak is oppressed by anyone. Similarly, उर्दू मीडियम की बुक्स के अंदर भी ये पॉइंट गिवन है
and that is same page number 7 सेकेंड पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन के अंदर, और ये सेम वर्डिंग में न्यू बुक के अंदर भी गिवन है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट इज सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. बड़ी फेमस सेइंग है और बड़ी कॉमन भी है, दैट ईच मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी अदर मुस्लिम. He do not commit breach of trust, neither he cheats nor do backbiting with him. यानी एक मुसलमान का भाई है, वो उसके साथ धोखा नहीं करता और उसके साथ खयानत नहीं करता और उसकी गीबत नहीं करता. तो जनरल ये जो पहला इसका पार्ट है कि मुसलमान का भाई है, ये तो बहुत कॉमन है, हम में से हर कोई इसको जानता भी है, हमने कई दफ़ा पढ़ा भी है, सुना भी है. इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसके साथ धोखा नहीं करता, उसकी खयानत नहीं करता उसके साथ, और उसकी गीबत नहीं करता. ये 3 क्वालिटीज़ हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान की हैं कि एक मुसलमान दूसरे की ना तो गीबत करता है, ना उसके साथ खयानत करता है, और ना ही उसके साथ धोखा करता है. ये हदीस है सुनन तिरमिज़ी हदीस की बुक है, जिसमें हदीस नंबर 2747 हदीस नंबर है ये. कि नाउ स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रीवियस बुक्स हैं, ओल्ड एडिशंस के अंदर भी ये हदीस थी, लेकिन न्यू बुक में हदीस की वर्डिंग के अंदर थोड़ी सी डिफरेंस है. और ये जो अब न्यू बुक के अंदर हदीस है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है, ऑथेंटिक वर्डिंग है, जो आपको सामने नज़र आ रही है. ये आपने याद करनी है. जो प्रीवियस बुक्स के अंदर वर्डिंग थी वो एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं थी, वो थोड़ी सी चेंजेस थी उसके अंदर. तो आपने ये हदीस जो है इसको याद करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाएगी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज इक्वलिटी, मसावात. सिंपली हम इसको कहते हैं बराबरी, दैट एवरीवन इज इक्वल, सब लोग बराबर हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस्लाम का. अल्लामा इकबाल का एक शेर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्यास, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज. इसमें स्टूडेंट्स ये जो वर्ड यूज किया गया है बंदा, बंदा वर्ड जो है इसका लफ्जी मतलब होता है गुलाम, और बंदा नवाज यानी गुलाम को नवाजने वाला, उसका मालिक. ये पहली लाइन में फर्स्ट पार्ट में ये जो 2 नेम्स हैं महमूद और अय्याज, ये इस्लामिक हिस्ट्री के 2 बड़े फेमस करैक्टर्स हैं. महमूद वाज अ किंग, एक बादशाह था, और उसका गुलाम था अय्याज, जो कि उसको बड़ा महबूब और बड़ा पसंद था. तो ये बादशाह और गुलाम दोनों का नाम जो है ये एक रेफरेंस के तौर पर मेंशन किया जा रहा है कि इस्लाम का ये कंसेप्ट है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्याज. कोई बादशाह हो, कोई गुलाम हो, अमीर हो, गरीब हो, तालीम याफ्ता हो, जाहिल हो, सब के सब बराबर हैं, एक ही सफ में, एक ही लाइन में आते हैं, सबका मर्तबा या रुतबा एक जैसा है, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज. और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें नज़र आती है जब हम देखते हैं मस्जिद के अंदर हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो एक ही सफ़ के अंदर तमाम लोग खड़े हो रहे होते हैं, वहाँ पर किसी किस्म की कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है. यही चीज़ है जो इकबाल ने अपने इस शेर के अंदर मेंशन की है. और ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डिड अल्लामा इकबाल से अबाउट इक्वलिटी. और जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उन्होंने भी ये जो शेर हैं ये एज इट इज़ उर्दू में ही याद करने हैं और उर्दू में लिखने भी होंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज अ फेमस सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे के अंदर, जिसको हम खुतबा हज्जतुल विदा भी कहते हैं, द लास्ट सर्मन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उसमें उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, ओ पीपल, ऑल ऑफ यू हैव वन गॉड एंड ऑल मैनकाइंड इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ एडम
an Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white. The concept of equality was given in this statement. इसको अगर हम उर्दू में देखें तो यह है कि ए लोगो, बेशक तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक। आगाह रहो किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, किसी सफ़ेद फार्म को किसी स्याह फार्म पर और किसी स्याह फार्म को किसी सफ़ेद फार्म पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा है। कि नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो कंसेप्ट्स मेंशन किए जा रहे हैं, अरब एंड नॉन अरब, जिसके लिए उर्दू में अरबी और अजमी ये वर्ड इस्तेमाल हुआ। अजमी हम किसी भी ऐसे शख्स को कहते हैं जिसकी नेटिव लैंग्वेज अरबिक ना हो। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अरब रीजन एंड अरब लैंग्वेज, यानी वो लोग जो एक मखसूस ज़ुबान बोलते हैं जिसको हम अरबी ज़ुबान कहते हैं वो अरबी कहलाते हैं, जो वो ज़ुबान नहीं बोलते उनको हम अजमी या नॉन अरब कहते हैं। सिमिलरली ये एक स्पेसिफिक रीजन भी है जिसको अरब रीजन या अरब इलाका कहा जाता है, वहाँ के रहने वाले अरबी और दूसरे इलाकों में रहने वाले अजमी। यानी यहाँ में इन दो वर्ड्स के ज़रिए से ज़ुबान और इलाका, लैंग्वेज और रीजन, इन दो चीज़ों को पॉइंट आउट किया जा रहा है कि लैंग्वेज की बेस के ऊपर या रीजन की बेस के ऊपर कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट जो है, किसी सफ़ेद फार्म को किसी स्याह फार्म पर और किसी स्याह फार्म को किसी सफ़ेद फार्म पर, स्याह फार्म यानी ब्लैक, सफ़ेद फार्म यानी वाइट। अब इसमें भी एक तो जनरल है कि कलर की बात हो रही है, रंग की बात हो रही है, और दूसरा नस्ल की बात भी हो रही है। जो स्याह फार्म है, ब्लैक्स, जिसको हम हबशी नस्ल भी कहते हैं, और वाइट्स, कलर और क्रीड की बेस के ऊपर, रंग और नस्ल की बुनियाद के ऊपर भी कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है। बेसिक फोर थिंग्स, लैंग्वेज, रीजन, कलर एंड क्रीड, इन चीज़ों की इस्लामिक सिस्टम और इस्लामिक सोसाइटी के अंदर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनकी बेस के ऊपर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और ना ही होती है एक ट्रू इस्लामिक सोसाइटी के अंदर। और ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है, ये हदीस की बुक मसनद अहमद के अंदर मेंशन्ड है, हदीस नंबर 22,391। कि नाउ वंस अगेन एक पॉइंट यहाँ पर अगेन ये है कि ये सेइंग भी हमारी ओल्ड बुक्स के अंदर गिवन थी, बट इन न्यू बुक्स, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि इस हदीस के अंदर भी थोड़ी सी वर्डिंग के अंदर चेंज है, स्पेशली उर्दू मीडियम के अंदर, और दिस वन इज़ द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो कि आपको सामने अपनी स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ रही है। और ये सेइंग जो है ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट वन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है।